सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम मक्के के फसल में जिंक के कमी के बारे में जानेंगे कि जिंक के कमी से मक्के के फसल में पे क्या प्रभाव पड़ता है और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। जिंक की कमी के कारण क्या क्या लक्षण आपके मक्के के पौधे पर दिखता है, पैदावार में क्या कमी आती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मक्के के फसल में जिंक के कमी के लक्षण क्या है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि मक्के के पौधे में जिंक के कमी के कारण ऊपरी पत्तियां, जो नई पत्तियां होती है, वो सफ़ेद हो जाती है, जिसे हम सफ़ेद कली रोग भी कहते हैं। इसके बाद पौधों का विकास थोड़ा रुक सा जाता है, तने की लंबाई कम हो जाती है और फसल पकने में विलम्ब हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये थे जस्ते या जिंक के कमी से मक्के के फसल में दिखने वाले लक्षण। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जस्ते की कमी से या जिंक के कमी से आपके फसल के पैदावार में काफ़ी असर पड़ता है। इससे आपका फसल का पैदावार, मक्के का पैदावार 10 से 15% कम हो सकता है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि जस्ते का क्या काम है, क्यों इसके कमी के कारण पैदावार में कमी आ रही है। तो सबसे पहला इसका काम है, मक्के में जिंक का काम है कायिक विकास करना और प्रजनन क्रिया में ये सहायता करता है, जिससे क्या होता है, भुट्टे में दाने की संख्या और धारियों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि ये प्रजनन क्रिया में विकास करती है। और इसके अलावा ये प्रकाश संश्लेषण में कैटलिस्ट की भूमिका निभाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में ये कैटलिस्ट का भूमिका निभाता है, उत्प्रेरक का, जिसके कारण कि क्लोरोफिल तेज़ी से बनता है और क्लोरोफिल बनेगा तो पत्तियां हरी दिखेगी और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये खाना बनाती है आराम से। तो ये हो गया आपका एक मुख्य कार्य। इसके अलावा यह एंजाइम का क्रियाशीलता बढ़ाने में भी सहायता करता है, कैरोटीन व प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है। तो इसके कई कार्य हैं। अब किसान भाइयों, हम जानते हैं कि ये सब कार्य हैं जस्ते का, तो इसका कमी हम ना देने होने दें। और अगर आपके फसल में जस्ते की कमी हो गई है तो इसकी हम पूर्ति कैसे करें। तो किसान भाइयों, पहला तरीका तो ये है कि अगर आपने मक्के का फसल जब लगाया है उसी समय 3 साल में एक बार आप जिंक का प्रयोग अवश्य करें। 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के दर से आप छिड़काव करें 3 साल में एक बार। और अगर आप प्रतिवर्ष कर रहे हैं तो 10 किलो या 5 किलो प्रतिवर्ष आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या हो, तो आपका जिंक में क्या करना है, ZnSO4 जिंक सल्फेट का आपका छिड़काव करना है, जो आसानी से अवेलेबल है। और अगर आपके पौधों में आप देख सकते हैं कि जैसे पत्तियां उजली पड़ गई, तो इस समय आप क्या करें, क्योंकि आपने ज़मीन के अंदर नहीं दिया। अब आप क्या करें, 0.5% ZnSO का घोल का छिड़काव आप 2 से 3 बार कर सकते हैं 10 से 15 दिनों के अंतराल में। इससे आपका जिंक के कमी के लक्षण खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, कुछ और भी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि एक खेत में, जिस खेत में आप मक्के का पौधा लगाते हैं, उसमें जिंक की एक निर्धारित मात्रा होनी चाहिए। और जिंक की निर्धारित मात्रा क्या है, वो प्रति पौधे आपका 2 मिलीग्राम होना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप अपने खेत में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिंक के और भी अन्य स्रोत हैं, और कार्बनिक स्रोतों के अलावा कार्बनिक स्रोत भी हैं। कार्बनिक स्रोत में अगर आप प्रतिवर्ष गोबर खाद का उपयोग करते हैं तो इससे भी जिंक की कमी पूरी हो जाएगी, अलग से आपको जिंक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अथवा कंपोस्ट खाद अगर आप डालें, केचुआ खाद डालें, हरी खाद डालें, मुर्गी खाद डालें। लेकिन ये सब के साथ ये है कि आपको प्रतिवर्ष हर एक साल आपको ये खाद, कार्बनिक खाद डालना होगा, तभी आप जिंक का पूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जिंक की काफ़ी कम मात्रा होती है। लेकिन अगर आप प्रतिवर्ष दे रहे हैं तो ये मात्रा काफ़ी होगा एक फसल के उपयोग के लिए। किसान भाइयों, मक्के के फसल में जिंक की कमी सबसे अधिक जानने योग्य बात है, क्योंकि नॉर्मल जो आपका खाद है, जो 3 खाद आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों तो आप उपयोग करते ही हैं। जिंक का उपयोग क्या होता है आप नहीं जानते हैं।
तो इस वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ जिंक का क्या उपयोगिता है, कैसे आप इसका पूर्ति करें। और एक और महत्वपूर्ण जानने योग्य चीज़ जो जिंक से रिलेटेड है वो आप जान लें कि जब भी आप जिंक सल्फेट उर्वरक का उपयोग करें, जब आप जिंक सल्फेट आप बुआई के समय छिड़कते हैं तो उसे कभी भी फास्फोरस या फॉस्फेटिक उर्वरकों के साथ मिलाकर छिड़काव ना करें। ऐसा करने से पौधे में जिंक की उपलब्धता कम हो जाती है, और पौधे में जब जिंक की उपलब्धता कम हो जाएगी तो खेत में आप ऑल्दो आपने जिंक सल्फेट आपने छिड़काव किया है लेकिन फिर भी आपके पौधे को नहीं मिलेगा, तो वो खाद आपका बेकार चला जाएगा। तो ये हमेशा याद रखें, कभी भी फॉस्फेटिक जो भी उर्वरक है उसके साथ आप इसका छिड़काव ना करें। किसान भाइयों, अब हम कुछ और भी फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक इन सॉइल, मतलब वो सारे फैक्टर जो कि मृदा में जिंक के उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। आपने छिड़काव किया फिर भी उपलब्ध नहीं हो रहा है जिंक, ये क्या क्या फैक्टर है। पहला है पीएच वैल्यू। कहता है कि पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है पौधे में जिंक की उपलब्धता कम होती है। पीएच आप जानते हैं एसिडिटी को दिखाता है कि एसिड और बेसिक है सॉइल, ये बताता है अम्लीय है कि क्षारीय है। तो पीएच वैल्यू जैसे बढ़ेगा तो आपका जिंक की उपलब्धता कमी होती जाएगी। इसलिए मक्के का फसल आप वहीं उगा सकते हैं जहां पीएच वैल्यू 7 या उससे कम है, मैक्सिमम 8 तक। दूसरा है कार्बनिक खाद के उपयोग करने पर जिंक की उपलब्धता बढ़ती है। कार्बनिक खाद में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसमें ऑलरेडी जिंक होते हैं, इसलिए जब आप कार्बनिक खाद डालते हैं तो जिंक की उपलब्धता पौधे में बढ़ती है। तीसरा है फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा उपयोग करने पर जिंक की कमी हो जाती है। ये भी मैं बता चुका हूँ कि कभी भी इसे फॉस्फेटिक उर्वरक के साथ मिलाकर छिड़काव ना करें और फास्फोरस का अत्यधिक उपयोग अपने खेत में ना करें। चौथा पॉइंट है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जिंक की कमी हो जाती है। अगर आप जिंक डाले हैं लेकिन पानी लग रहा है आपके खेत में तो जिंक की उपलब्धता कम हो जाएगी। और सबसे एक अहम फैक्टर है मृदा का तापमान कम होने पर भी जिंक की उपलब्धता घटती है। इसलिए आप देखेंगे कि जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप देखेंगे आपका पौधे का जो है पत्तियां उजला निकलने लगता है, लेकिन फिर जब धूप वाला मौसम आ जाता है तो वो फिर ठीक हो जाता अपने आप। मतलब सॉइल में आपने जिंक डाला है लेकिन फिर भी पत्तियां उजली हो सकती है। तो ऐसे समय में आप इंतज़ार करें, धूप निकलने के साथ ही ये ठीक हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसी तरह फसलों से संबंधित अन्य वीडियो भी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।